Good morning. Welcome to DME 102. The topic for today is we will continue with the same topic, projection straight line, and this is number 4. This is sheet number 4. So now we are working with the sheet number 4 for projection of a straight line. Okay. कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, we'll just continue with that only. Projection of a straight line. Projection of a straight line. Suppose quadrant 1, this is our this is V and this is VP. ठीक है, VP. अगर so this is quadrant 1. This will be quadrant 3. Correct? And this will be quadrant 4. Okay? This will be quadrant 4. So अभी हम जो करेंगे quadrant 1 में करेंगे. Quadrant 1 means this. You are the observer and object is a straight line. Object is a straight line. The definition of a straight line we have already understood. The shortest distance between two lines. अगर ये एक straight line है, अब इसका जो position है इस टाइम पे, हम ये कह सकते हैं this straight line is this much above the HP and this much in front of the VP. In front of the VP के लिए आपको क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि सामने से आपको ये डिस्टेंस नहीं पता कितना है, तो आपको कहां से देखना होगा? टॉप व्यू से. जब हम इसको यहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा ये कितना इन फ्रंट आ रहा है, ये कितना इन फ्रंट आ रहा है. करेक्ट? सो द व्यू फॉर द टॉप व्यू इज दिस. ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लाइन को कहेंगे द लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ. द लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ. करेक्ट. इसका जो पोजीशन है उसके हिसाब से इसका प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, वो कहलाएगा एलिवेशन क्योंकि ये वीपी है, और इसका यहां पे प्रोजेक्शन आएगा वो कहलाएगा प्लान क्योंकि ये एचपी है. तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, जस्ट कंटिन्यूइंग विद द स्टेप वेयर वी लेफ्ट येस्टरडे, जहां पर हमने कल छोड़ा था, इसको अगर मैं यहां पर रखता हूं ऐसे, तो इसका प्रोजेक्शन यहां आएगा. I can say that the projection is this. अगर इसको मैं कहूं, अगर मैं इसको कहूं कि ये लाइन ए बी है, तो यहां पर आ जाएगा ए डैश, यहां आ जाएगा बी डैश. अब इसी को लाइन को जब हम यहां से देखेंगे ऊपर से, तो इसका प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा, मींस इस जगह पे आ जाएगा. तो यहां पर जो प्रोजेक्शन आ जाएगा उसको कहेंगे हम ए एंड बी, लाइक दिस. तो मेरे पास जो प्रोजेक्शन है वीपी में ये है और एचपी में ये है. तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड प्लान. और उसके बाद इसको एचपी को हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्रीज. एचपी को रोटेट कर देंगे 90 डिग्रीज. देन द प्रोजेक्शन will be this. Then the projection will be this. This is the elevation A dash B dash. This is the plan AB. And if you join this, it should be in a straight line. So plan and elevation should be in a straight line. Plan and elevation should be in a straight line. Correct? तो इसको अगर हम यहां बनाएंगे, तो आपका रेफरेंस लाइन XY line, then the given is true length of the line is
80 mm. I'm just continuing point where we left yesterday. Line AB, 80 mm in first quadrant, and A is 20 mm above and 30 mm in front. This is given. 20 mm above and 30 mm in front. Line AB, 80 mm long, is in first quadrant. अगर यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं भी लिखते तब भी ये अंडरस्टूड है that it is in first quadrant because above and in front is for the first quadrant. अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसा अभी हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट above है, above, ऑब्जेक्ट इज दिस मच above, तो आपका जो ये लेंथ है ये आपका 20 mm हो गया. कहां दे रहा है? में नजर आ रहा है. तो 20 mm above, 20 mm above, point will be A dash, and 30 mm in front. In front means नीचे. Point will be A. Okay? Then 80 mm long, point A से इसको 80 mm रखेंगे. अब आपके दिमाग में ये आएगा साहब कि ये जो लाइन है मैं इसको यहां क्यों ले रहा हूं? Why I am taking line like this? इसका लाइन ऐसे क्यों नहीं ले लिया मैंने? 80 mm ये क्यों नहीं ले लिया? Can come in your mind कि ये आपका जो 80 mm है हमने ऐसा ही क्यों लिया? Because it is given that the line is parallel to HP and parallel to VP. Line is parallel to HP and parallel to VP. When it is parallel to HP, something is parallel to HP, something is parallel to HP, तो ये एंगल आपका 0 डिग्रीज हो गया. 0 डिग्रीज हो गया HP से. अगर ये इंक्लाइंड होता HP से तो ये ऐसा होता. अगर ये इंक्लिनेशन में होता लाइन विद द HP तो अभी हमने ऐसे रखा हुआ ये एंगल बनाता HP से लाइक दिस. अभी ये पैरेलल है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज पैरेलल टू XY लाइन. इट इज पैरेलल टू XY लाइन. ओके, सो ये 80 mm यहां पर लेंगे और ये हो जाएगा आपका एंड P डैश. तो ये आपका नहीं होगा because it is not perpendicular. perpendicular दिया होता तब ये ले. Okay. Then the line is parallel to VP. Line is parallel to VP also. अगर ये VP से एंगल बनाता, अभी तो पैरेलल रखा है, VP से एंगल बनाता तो ये एंगल दिखाई देता. अरे अभी ये पैरेलल है, पैरेलल टू VP, तो कहां नजर आएगा? इसका जो एंगल है हमको HP में नजर आएगा. करेक्ट. और क्या लाइन आएगी? अगेन पैरेलल टू XY लाइन. अगेन पैरेलल टू XY लाइन. तो यहां पर जो हमारा 30 mm आया है इन फ्रंट, यहां से 80 mm लेकर आप ये बनाएंगे. अब आपके दिमाग में आएगा ये बनाना कैसे है? सो यू कैन यूज योर सेट स्क्वायर्स. यू कैन यूज योर सेट स्क्वायर्स. ड्रॉ अ लाइन XY line, then draw perpendicular line to this. कितना? यहां से 20 mm लेके काटेंगे. Then perpendicular to projection line, projector line, perpendicular to projector line, 80 mm long, ये लेकर काटेंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा A डैश P डैश. ये कितना लिया हमने? 20. ये कितना लिया है? 80. अब मेरे को एलिवेशन बनाना है. सेम प्रैक्टिस. XY लाइन के परपेंडिकुलर रखिए सेट स्क्वायर को. यहां से 30 mm लेकर कट करिए. आपके पास पॉइंट A आ जाएगा.
इस पॉइंट से अब आप परपेंडिकुलर रखिए इसको और यहां से 80 mm लेकर कट कर लीजिए इसको, तो आपका पॉइंट आ जाएगा बी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी अलाइंड, इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे चेक कर, जब ये 80 और ये 80 हो गया, आप इसको यहां लगाइए और इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, द एलिवेशन एंड प्लान ऑफ एंड बी शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ये होना ही चाहिए। ओके, एज पर द रूल्स ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, द प्लान एंड एलिवेशन ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। और खास बात क्या हुई, जो आपका एंगल एचपी है, जो एंगल एचपी से बना वो आपको दिखाई दिया एलिवेशन में। जो एंगल आपका एचपी से बना, जस्ट कम बैक टू द मॉडल, जो एचपी से एंगल बना आपका, वो आपको कहां नजर आया, एलिवेशन के साथ, एलिवेशन की लेंथ के साथ। अगर ये चेंज हो जाता तो ये लाइन यहां से इंक्लाइंड हो जाती, ये लाइन यहां से इंक्लाइंड हो जाती, ये एंगल बन जाता। कहां नजर आएगा ये, एलिवेशन में। व्हेन द एंगल इज मेड विद द एचपी विल बी शोन इन एलिवेशन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, एंड दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। जो एंगल एचपी से बनता है थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज अ रियल एंगल, इट इज अ रियल एंगल, वास्तविक कोण है ये। जो बन रहा है वो दिख रहा है, जो बन रहा है वो दिख रहा है। ओके, नाउ सेकंड, द एंगल इज मेड विद वीपी। जो एंगल आपका वीपी से बनेगा वो आपको प्लान में नजर, ये वीपी है। अगर मैं इसको आपके यहां को रोटेट करके दिखा रहा हूं, आपको यहां नजर आ रही है पैरेलल लाइन। अब अगर ये लाइन वीपी से एंगल बना दे, अगर ये लाइन वीपी से एंगल बना दे तो एंगल यहां बन जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, एंगल मेड विद वीपी, line making angle with VP will be shown in plan, line making angle with VP will be shown in plan, और ये phi से denote करते हैं, phi से denote करते हैं। Now the question is, when the line is parallel to HP, so what is the value of the theta? It is 0 degrees, it is 0 degrees. When it is parallel to VP, it is again 0 degrees. When the line is parallel to HP, what is the value of theta? It is 0 degrees. किसके संग बना, एलिवेशन के संग, तो ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। ओके, लाइन इज पैरेलल टू वीपी, क्या है, फाई, किसके संग बना, प्लान के संग, क्या वैल्यू है, 0, इट इज 0 डिग्री। So what is the final plan and elevation of the line? A dash B dash is the elevation, AB is the plan. A thick line with H grade pencil, a thick line with H grade pencil. अब डायमेंशनिंग करने के लिए अगेन एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, arrowhead, and this is 20. सेम प्रोसेस जैसा आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में किया था। यहां पर डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, arrowhead 1:3, and this is 30. Correct? And for you can again, एक डायमेंशन क्या रह गया, ट्रू लेंथ, A dash to B dash is a true length. ये अपने आप में इस टाइम पे ट्रू लेंथ है, A dash B dash अपने आप में ट्रू लेंथ है। ये कितनी है, 80 mm, ठीक है, और ये बराबर हो गई इसके। So we can use a dash that both the dimensions are same and are equal to 80 mm. So the projection of the A dash, B dash and AB will be like this. आपकी शीट के ऊपर ये बनेगा, this is the line work. You can see the thickness. You can see the thickness. This is a thick line, this is a thin line, arrowhead, and filled होगा, ये filled होगा। एक arrowhead यहां पर and dimension.
Correct? So in question bank, question number 24, a line AB 80 mm long is in HP. आपके क्वेश्चन बैंक में पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, इसका कोई भी सवाल इसमें नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट टेकिंग इट लाइक दिस ओनली. जो आपको बताया वैसे ही ले लीजिए. नाउ द कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू इज a line is parallel to HP and perpendicular to VP. A line is parallel to HP and perpendicular to VP. Draw the projections. Okay, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? A straight line. सवाल की जो लैंग्वेज हो जाएगी, a straight line 80 mm long and A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP is perpendicular to HP and parallel to VP. Perpendicular to HP and parallel to VP. Draw projections. A line AB, a straight line AB, 80 mm long, its end A is 20 mm above and 30 mm in front of VP, is perpendicular to HP and parallel to VP. तो मेरे को जब सवाल करना है तो क्या क्या चाहिए? मेरे को चाहिए ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन गिवन 80 mm, position of any end, position of end given. A is 20 above and 30 in front given. Third, the line making angle with HP and VP. रेफरेंस प्लेन से क्या एंगल्स बन रहे हैं? HP के साथ क्या है? ये 90 डिग्रीज बना रही है, परपेंडिकुलर है. इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो गई, परपेंडिकुलर है. इसका मतलब थीटा की वैल्यू, व्हाई थीटा? बिकॉज व्हेन द लाइन इज मेकिंग एंगल विद HP, line making angle with HP is known as a real angle and denoted by theta. और ये किसके साथ बनता है? एलिवेशन के साथ. Then line making angle with VP is 0 degrees. Why? Because it is parallel to VP. It is parallel to VP. Line is making angle to VP is 0 degrees. HP के संग 90 degrees and VP के संग 0 degrees. Okay, let's see the positioning of the line. This is the model, ऑर्थोग्राफिक. और धीरे धीरे ये आपको जो है समझना शुरू कर देना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपके इमेजिनेशन शुरू हो जानी चाहिए. ओके, दिस इज योर HP, दिस इज योर VP. So now you are the observer. The position of the line, earlier it was like this, it was parallel to VP, parallel to HP. ये पोजीशनिंग थी, इतना अबव था, इतना इन फ्रंट था, तब आपने इसका प्लान एंड एलिवेशन बना लिया. अब क्या पोजीशन है? द लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP. Line is perpendicular to HP. Now it is perpendicular to HP. इससे 90 डिग्री बनता है. Line is perpendicular to HP.
एंड पैरेलल टू वीपी। इसको अगर मैं यहां पर ऐसे ही रखूं तो ये पैरेलल है, अभी कोई एंगल चेंज नहीं हुआ। अगर इनिशियल पोजीशन देखें इसमें, इट इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, इट इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ। अब कहां चेंज आया? एचपी के संग क्या हो गया? ये हो गई परपेंडिकुलर, लाइन इज परपेंडिकुलर, बट वीपी के अभी भी ये पैरेलल है, इट इज पैरेलल, करेक्ट। तो जो कंडीशनिंग हो गई वो क्या हो गई साहब? वो ये हो गई, एंड ए इज 20 mm above and 30 mm in front, is 80 mm long, line is making 90 degrees with HP and 0 degrees with VP. Draw the projections. करेक्ट। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कितना above है? हाउ मच above? 20 mm above। एंड क्या है? A। 20 mm above, एंड क्या है? यहां A, तो क्या आ जाएगा? A डैश, करेक्ट। फिर उसके बाद इसका ट्रू लेंथ कितनी है? 80 mm। यहां से ये 80 mm ऐसे जाएगा। पहले क्या करा था हमने? पैरेलल किया था। क्यों? क्योंकि थीटा वो 0 डिग्रीज। अब क्या है ये एंगल? 90 डिग्रीज। दिस इज 90। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी डैश। ये क्या आ जाएगा? बी डैश। लाइन की पोजीशन ये हो गई, द लाइन इज 20 mm above, 30 mm in front, is perpendicular to HP, करेक्ट। ये आ गई था, ओके। अब इसका जो एलिवेशन है वो क्या आएगा? सॉरी, प्लान क्या आएगा? प्लान मींस जब आप ऊपर से देख रहे हैं, जब आप ऊपर से देख रहे हैं मींस यू आर लुकिंग द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। जब ये परपेंडिकुलर है तो आपको यहां पर क्या आ जाएगा? एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इन अ पॉइंट। तो आपका जो प्रोजेक्शन है वो यहां पर क्या आ जाएगा? एक पॉइंट आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? लेट मी एक्सप्लेन इट। ये हो गया ए बी। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये क्या हुआ साहब? जब हमारा लाइन ऐसे था, जब हमारा लाइन यहां नीचे प्लान में देखिएगा ऐसे था, तो हमको ये लाइन पूरी दिखाई दे रही थी, लंबी ऐसे दिखाई दे रही थी हमको, ओके, ऐसे दिखाई दे रही थी। अब ये इसने एंगल बनाना शुरू किया और एंगल बन गया परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ, ये पूरी की पूरी लाइन कन्वर्ट हो गई एक पॉइंट पे। नाउ इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट ए एंड बी, प्लान ऑफ ए एंड बी, करेक्ट। तो जो प्रोजेक्शन जो बनेगा इसका, वो बनाते हैं, जो प्रोजेक्शन बनेगा इसका वो इस तरह बनेगा, एक्स वाई लाइन विद H grade pencil, thin line, sharp thin line, H grade pencil. Then what is given? True length. कितना दिया है? 80 mm. What is given? True length 80 mm. Position of end A 20 mm above, 30 mm in front. 20 mm above and 30 mm in front. Correct? So above कितना है? 20. Take a point on XY line anywhere. क्या करना है? 20 ऊपर जाना है, 20 अप। यहां से 90 डिग्रीज लगाइए और यहां से 20 mm लेकर एक पॉइंट लेंगे, वो हो जाएगा ए डैश। व्हाई ए डैश? बिकॉज द डिस्टेंस गिवन विद द एचपी विल बी शोन इन एलिवेशन। जो एचपी के संग एंगल आपका कोई भी दूरी दी है या कोई भी एंगल दिया है, वो एलिवेशन के साथ बनता है। तो ये आपको जो दिया है 20 दिया है। उसके बाद क्या हुआ सब? जो लाइन आपको नजर आ रही है वो नजर आ रही है। लाइन की लेंथ कितनी है अब? 80 mm। लाइन की लेंथ कितनी है? 80 mm, ओके। यहां से आपने दोबारा से सेट स्क्वायर लगाया 20 के बाद और 80 की लाइन ड्रॉ करी। तो यहीं से आपको ये यहीं पे रख के पहले 20 फिर 80, जिससे कि आपकी एक ही उसमें आ जाए। बस लाइन में क्या फर्क आ जाएगा? यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है वो प्रोजेक्टर कहलाएगी, यहां से लेकर यहां तक का जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। ये प्रोजेक्टर कहलाएगा, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा। एक लाइन का ऑब्जेक्ट का जो फाइनल आउटपुट आ जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो यहां पर आ गया ए डैश और दूसरा सिरा आ गया बी डैश, बी डैश। अगर आप यहां पर एंगल देखें, लाइन ने कितना बनाया? तो ये 90 डिग्री बनाया। ये कौन सा एंगल है? थीटा।
So what is theta? Theta is an angle which is made by the true length of the line with HP. एक वास्तविक कोण है जो कि रेखा अपने वास्तविक लंबाई के साथ HP से बनाती है. ओके, तो यहां पर ये रियल एंगल है. दिस इज अ रियल एंगल 90 डिग्रीज. तो यू कैन सी दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर नाउ. आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है. इसके पहले वाले कंडीशन में क्या था? अगर आप इसको कंपेयर करें, वो लाइन ऐसे रखी हुई थी, A डैश B डैश. इफ यू कंपेयर इट, इट वाज लाइक दिस. एंगल क्या था यहाँ पे? 0 डिग्रीज. थीटा वाज 0 डिग्रीज. व्हाई? बिकॉज इट वाज पैरेलल टू HP. इट वाज पैरेलल टू HP, इसलिए आपका ये लाइन XY लाइन के पैरेलल थी. अब ये क्या हो गया यहाँ पर? इट इज परपेंडिकुलर टू HP. तो यहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर आ गई. ओके, देन पॉइंट A इज 30 mm इन फ्रंट. तो यहां से आप इसको दोबारा से लगाएंगे और जो आपका एलिवेशन की लाइन है उसी को एक्सटेंड करके लाएंगे और वहां 30 mm लाने के बाद पॉइंट लेंगे. दैट पॉइंट विल बी योर A. द प्लान ऑफ एंड A. द प्लान ऑफ एंड A. ये क्या है? एलिवेशन ऑफ एंड A. ये क्या है? प्लान ऑफ एंड A. ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा पॉइंट A जो है, एक बार हमको HP में देखना है और एक बार VP में देखना है. जब हम उसको VP में देखते हैं उससे हमको एलिवेशन मिलता है और जब हम उसको HP में देखते हैं तो हमको प्लान मिलता है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. और दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम एलिवेशन के संग डैश लगा लें. ऑलराइट, अब यहां पर आने के बाद ये आपने कितना मेजर कर लेना है? 30. यू विल मेजर दिस इक्वल टू 30. यहां पर क्या करेंगे? 20. तो द प्रोजेक्शन ऑफ एंड A, अगर मैं बात करूं प्रोजेक्शन ऑफ एंड A, अगर यहीं पे रुक जाऊं तो मेरे को क्या क्या चाहिए? उसका एलिवेशन और प्लान. तो एलिवेशन कितना हुआ? 20 अबव. उसका प्लान कितना हुआ? 30 इन फ्रंट. प्रोजेक्शन ऑफ एंड A. अब मैं बात करूं अ लाइन AB, इसका मतलब मेरे को प्रोजेक्शन ऑफ एंड B चाहिए. अ लाइन AB, प्रोजेक्शन ऑफ एंड B. तो यहां से क्या किया था हमने? AB को हमने 80, जो इसकी ट्रू लेंथ है वो लिया था. 80 ट्रू लेंथ लिया. तो ये अब आपका जो आया A डैश और B डैश, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB. ओके, अब इसका प्लान क्या आएगा? एंड B का प्लान क्या आएगा? इट विल बी एट द सेम पॉइंट वेयर द प्लान ऑफ एंड A इज लाइंग. जहां पर A का प्लान लाई कर रहा है वहीं पर B का आ जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द HP. व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द HP, ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपका ये जो लाइन है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट होगी. दिस लाइन इज कन्वर्टेड इन अ पॉइंट. करेक्ट. इसका एलिवेशन आपको ये मिला है और प्लान आपको ये. So this is the plan and elevation of line AB when it is perpendicular to HP and parallel to VP. मतलब यहां पर क्या हुआ? phi जो है आपका 0 डिग्रीज है. phi यहां पर 0 डिग्रीज. Now this is parallel to XY line. अगर इसको आप ये देखें, ये 0 डिग्रीज है, ये 0 डिग्रीज है, ये 0 डिग्रीज है. एवरी टाइम इट इज 0 डिग्रीज. कब एंगल चेंज होगा? जब ये यहां से शिफ्ट होए, यहां से जब एंगल बनाए, देन इट इज मेकिंग एंगल विद VP. अभी क्या है? ये यहां पर अगर कहीं पर भी घूम रहा है, इट इज एट 0 डिग्रीज. इट इज एट 0 डिग्रीज. ऑलराइट, तो ये हो गई कंडीशन नंबर 2. नाउ यू जस्ट थिंक रिवर्स ऑफ इट. बिल्कुल इसके रिवर्स सोच के देखिए क्या होगा. रिवर्स अगर मैं देखूं तो ये हो जाता है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP. लाइन AB 80 mm long and A 20 above, same dimensions, 30 in front, is perpendicular to VP and to HP. अगर इसको आप लैंग्वेज देना चाहेंगे तो क्या करेंगे? a straight line AB 80 mm long, its and A is 20 mm above the HP, 30 mm in front of the VP, is perpendicular to VP and parallel to HP. Draw the projections. ये इसको लैंग्वेज देना होगी.
करेक्ट। तो दोनों चीज हमको आनी चाहिए। अगर ये दिया हुआ है तो मुझे लैंग्वेज आना चाहिए, अगर लैंग्वेज दिए तो उसमें से ये निकालना आना चाहिए, बिकॉज वी विल स्टार्ट द विद दीज इनपुट्स के संग सवाल करना शुरू करना है। ऑलराइट, सो यहां पर हम जो किया, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस सवाल को देखें तो यहां पर क्या था, इट इज परपेंडिकुलर टू HP। अब हमको यहां जो करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर टू VP। तो साहब फाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, H की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं दोबारा से आपको रिकॉल कर रहा हूं कि HP क्या है और VP क्या है, एक रेफरेंस प्लेन्स है, थीटा क्या है और फाई क्या है, तो आप ये कहेंगे कि फाई वो एंगल है जो कि प्लान के संग बनता है, ड्रॉ होता है, और लाइन VP के साथ बनता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई। थीटा क्या है, थीटा एक रियल एंगल है जो कि HP के संग बनता है और एलिवेशन में ड्रॉ होता है, ऑपोजिट होता है। जो एंगल HP से बन रहा है वो एलिवेशन में बनता है, जो एंगल VP में बन रहा है वो प्लान में बनता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपका इस बात पे ध्यान जाए, और अगर नहीं समझ में आया देन यू कैन गो बैक टू द बेसिक लेक्चर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तब भी नहीं समझ में आता, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मेल, विल ट्राई टू सॉल्व बाय डूइंग सम अदर मेथड। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द मॉडल हो रहा है। Now this is again orthographic model, HP and VP. So what is the change? Change is was parallel to HP and VP. Initial condition. Second condition is perpendicular to HP and parallel to VP. लेकिन अब क्या हो रहा है? Line is perpendicular to VP and parallel to HP. Line is perpendicular to VP and parallel to HP. वापस देखिए, it is parallel to HP and VP. It is parallel to HP and VP. Correct? अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट करता चला गया, इसको रोटेट करता चला गया, और इसको इतना कर दिया कि ये परपेंडिकुलर हो गई VP के. Now it is perpendicular to VP and parallel to HP. It is parallel to HP. Correct? And perpendicular to VP, parallel to HP, perpendicular to VP, parallel to HP. Is it clear? ओके, अब मैं इसका प्रोजेक्शन अगर बनाना शुरू करूंगा, क्या करना होगा, मेरे को इस एंड की पोजीशन चाहिए, एंड ए की पोजीशन चाहिए. सो व्हाट इज इट? इट इज 20 mm अबव एंड 30 mm इन फ्रंट, एंड ए फिक्स हो गया 20 अबव 30 इन फ्रंट. ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 20 अबव, यहां पर क्या आ जाएगा, ए डैश, 30 इन फ्रंट, यहां क्या आ जाएगा, ए. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. XY line with H grade pencil. What is given? And A is 20 mm above. So again the set square. Again the set square. ये आपने लाइन ड्रॉ करी है, लेआउट के पैरेलल लाइन करी. So this line is at 0 degrees. We understand that this line is at 0 degrees itself. अपने आप में 0 डिग्री पे है ये. अगर नहीं है तो मेक श्योर कि आपने इसको 0 डिग्री पे खींचना है. वो कैसे आएगा? क्योंकि आपकी जो लाइन, आपने जो शीट का लेआउट किया, इनिशियली शीट का लेआउट जो किया है आपने, यहां पर आपने ड्रॉ करे हुए हैं चीजें. ये पैरेलल लाइन ड्रॉ आपने स्क्वायर से, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है सेट स्क्वायर से, फिर ये, अब इसके बीच में आप यहां लाइन ले रहे हैं, तो ये लाइन इसके, तो इसके पैरेलल आ गई. सो दिस इज योर XY लाइन. लेट्स एक्सप्लेन लाइक दिस. ओके, नाउ दिस इज योर XY लाइन. वी आर हियर. अब इसको मैंने क्या करना है साहब, इसको मैंने यहां से 20 mm अबव लेना है. यहां पे लगाया अपना सेट स्क्वायर, इसके अलाइन किया, और यहां पर लिख दिया मैंने पॉइंट A डैश. Why A dash? Because end A is 20 mm above, or above means
the elevation. Above means the elevation. Okay, तो ये आ गया पॉइंट ए. ठीक है, इसके बाद क्या आया साहब? पॉइंट इज 30 mm इन फ्रंट. यहां से लेकर 30 mm नीचे आ गया. दिस इज पॉइंट हियर. अब इसके बाद क्या हो रहा था? देखिए ध्यान से, क्या हो रहा था जनाब? इसके बाद ये हो रहा था, लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी. तो यहां पर ये लेंथ नजर आ रही है. कितना इन्फ्रंट है साहब? 30 इन्फ्रंट है. यहां से पॉइंट यहां पर आ गया, फिर उसके बाद 80 mm नीचे आ गया. करेक्ट. फिर देखिए, दिस इज द पोजीशन. यहां से देखिए, साइड व्यू से देखिए, दिस इज द पोजीशन, दिस मच अबव, दिस मच इन फ्रंट. बात समझ में आ रही है? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं फोकस करिए. ये पॉइंट इतना ऊपर है और इतना सामने है. अब ये यहां आ गया ऐसे, फिर ये यहां आ गया. ऑलराइट, गॉट इट? तो देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके, सो यहां पर आने के बाद मेरे को क्या मिला? 80 mm. कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? अगेन यू यूज द सेट स्क्वायर. अगेन यूज द सेट स्क्वायर, नो फ्री हैंड, क्योंकि आपको 90 डिग्री चाहिए. तो यहां पर क्या करेंगे? इसको यहां पर लगाने के बाद यहां आ जाएंगे, और यहां पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 30 एंड देन 80, तो यहां पॉइंट आ जाएगा. This is the projection of line AB, which is showing that it is perpendicular to VP. How you can say that this is perpendicular to VP? Tell me how you can say that this is perpendicular to VP. अगर आप इसको देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल जो कहलाएगा वो फाई कहलाएगा, और ये बन रहा है 90 डिग्री. एंड फाई इज द एंगल which is made with the plan. Phi is the angle which is made with the plan. So this is perpendicular to VP. Okay. Now what about the elevation of end B? Elevation of end B, and B वो यहीं आ जाएगा. That will be B dash. How? आपने ऑलरेडी देखा था कि जब ये perpendicular हुई है तो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है. जो लाइन थी ऐसी, वो जब perpendicular हुई तो यहां पर एक पॉइंट नजर आ रहा है. तो दिस इज अ पॉइंट, वो ये है A dash, B dash. So now you will give the dimensioning. 30, same 3 mm height, 1:3 ratio. Extension line की लेंथ मैंने अभी तक डिफाइन नहीं करी है. यू कैन टेक एक्सटेंशन लाइन इक्वल टू 15 mm. 15 mm की दूरी पे ले लीजिए. अपने जो प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टर है उससे 15 mm की दूरी पे एक्सटेंशन लाइन ले लीजिए. ये अभी मैं आपको स्पेसिफाई कर दिया. देन 20 mm एरोहेड्स 1:3 का रेशियो लेकर. ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्शन आया लाइन का वही आ गया. So you can very well see that this is the projection of the line when the line is perpendicular to VP. Phi is making 90 degrees and this theta is making 0 degrees. Line is like this. यहां पर ये रखी हुई है, 0 degrees बन रहा है. ये आपकी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो गई. ओके, ऑलराइट. तो अगर आप दोबारा से कंपेयर करें दोनों को, जो कंडीशन इससे पहले करी थी वो ये बनी हुई है आपकी. वो ये बनी हुई है आपकी. इसमें अगर आप देखें, पॉइंट इज इन प्लान. व्हाई? बिकॉज द लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP. HP किसमें क्या बनता है? प्लान. VP में क्या बनता है? एलिवेशन. कोई चीज अगर HP के परपेंडिकुलर हो जाए, यू कैन थिंक दैट इट इज अ, यू कैन वेरी वेल मेक इट आउट कि
वो आपको नहीं नजर आएगी, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी लाइन। एलिवेशन के क्या है, ये पूरी लंबाई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब पैरेलल टू वीपी। ठीक है, ओके। अब इसी का रिवर्स हमने जो किया वो देखिए, ये सवाल देखिए, इसमें क्या हुआ, द एलिवेशन इज अ पॉइंट, वहां पे क्या था, प्लान वाज अ पॉइंट, यहां पे ए डैश बी डैश इज अ पॉइंट कन्वर्टेड। तो इसका क्या मतलब हुआ, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ओके, so these are the conditions, basic conditions, three conditions. Now condition number 4, condition number 4. Condition number 4 is, condition 4 is, let me introduce our another faculty जो कि आर्किटेक्ट एक्सपर्ट हैं, और जो आर्किटेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे उनसे। मिस्टर रॉबिन द्विवेदी जी। With the help of Ram sir, now today, from today, I will be dealing all architecture students who are enrolled in diploma in architecture, diploma in architecture assistantship. So we'll start this engineering drawing subject. So I think we can continue. हाँ मेन कोर्स जो कि आपको क्वेश्चन बैंक और सब दिया हुआ, केवल जब इंटरेक्शन क्लासेस होंगी देन वी कैन मेक अ डिफरेंस एंड वी कैन डिफरेंशिएट। अगर आपको अलग से पूछना है कुछ तो सर से आप कर सकते हैं, अदरवाइज and if any other architectural understanding will be there, then I will be explaining some basic fundamental concepts so that you can understand 2D 3D or some sort of imagination to understand the basic differences, that how a point, a line, a plane or a volume could make you understand this subject more better.